नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं संसारी गांव में। और यहां मैं थोड़ा सा हरियाली को पार करते हुए, कुछ खेतों को पार करते हुए मंदाकिनी नदी के किनारे एक प्राचीन मूर्ति के सामने बैठा हुआ हूं। और ये मूर्ति कितनी पुरानी है इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि वर्षों से बहुत सारी पीढ़ियां इस मूर्ति के दर्शन करती रही हैं। ये मूर्ति दाना देवता जी की बताई जाती है और दाना देवता जी के पास जो भी किसी मन्नत के लिए आता है वो उनको मिलता है। एक कहानी भी है कि यहाँ पर ये मूर्ति कैसे स्थापित हुई, इसके बारे में हमारे साथ हैं धूमा देवी जी, जो संसारी गांव में रहती हैं। और धूमा देवी जी अक्सर यहाँ आती हैं, पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं और परिवार की और अपने गांव की खुशहाली की कामना करती हैं। धूमा देवी जी से मैं जानना चाहूँगा कि ये मूर्ति यहाँ कैसे आई और इसकी कहानी क्या है। पुराना लोग बोलता नहीं कि दाना देवता तब वाला बाणेश्वर देवता जब लड़े हुए तो धार में छलांग मारी आके तो ते हाथ भी टूटी, पैर भी टूटी, तो यम स्थापना मैंने आप रुपये ते को सो हुए। आप संसारी गांव के सरपंच हैं गजपाल सिंह रावत जी। गजपाल सिंह रावत जी से मैं जानना चाहूँगा कि जो धूमा देवी जी ने बताया है वो थोड़ा सा और मुझे विस्तार से बताइएगा। इस मूर्ति का यहाँ पे महत्व है कि ये प्राचीन काल में कभी जो है जब राक्षसों और देवताओं में युद्ध हुआ था, राक्षसों से लड़ते हुए जो ये देवता थे, इन्होंने जो है ऊपर ठीक सामने हमारे सामने ये चोटी है दूसरी तरफ, तो इस चोटी के ऊपर से जो है देवता जी ने जो है यहाँ छलांग लगाई थी। और इस छलांग लगाने में जो है इनका जो है यहाँ जो है एक जिस इस प्रकार जो है एक हाथ है पूरा है, लेकिन वो हाथ थोड़ा कहीं से डैमेज है, और ये पैर पूरा है लेकिन ये पैर जो है यहाँ पूरा नहीं है। तो एक पैर और एक हाथ कह के इन ऐसी मान्यता है कि इनका जो है उस युद्ध में जो है डैमेज हो गए थे। और जो कि आपको ये युद्ध के ये अस्त्र शस्त्र उस ज़माने के जो है आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसी मान्यता है कि तब से जो है इनकी यहीं पे स्थापना हो गई थी। और ये यहाँ पे जो है दानाश्वर नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि ये दाना पानी जो हमारा राशन से संबंध भूमियाल देवता हैं कि ये जो है अन्न के देवता हैं। और तब से जो है इनकी यहीं पर हर साल पूजा होती है। यहाँ साल भर में 2-3 बार जो है इनकी पूजा की जाती है और मुख्य दिनों पर लगभग साल भर में हमेशा इनकी पूजा पाठ होता है यहाँ पे। आप हमारे दाना पानी का पूरा ख्याल रखते हैं, हर ग्रामीण के भोजन का पूरा ख्याल रखते हैं और आप हमारे खेतों के बीच में विराजमान हैं। आप हमारे फसलों के देवता हैं। देवता के बारे में तो सर क्या बोलना, वो तो साल भर में जैसे नया होता है अनाज उसको चढ़ाते हैं 2 बार, एक बार गेहूँ हो गया, एक बार चावल का हो गया, ठीक है। और जो संक्रांत आती है प्रत्येक महीने की, उस पर पूछते हैं। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे कोई भी काम होते हैं, ये देवभूमि है, यहाँ पे कोई जो भी काम होते हैं अमूमन जो है धार्मिक काम जो है देवताओं से पूछ के ही किए जाते हैं। तो ये देवता जो है किसी न किसी के ऊपर सवार होते हैं, तो तब उनसे पूछा जाता है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा जो भी लोगों की वो अपनी प्राथमिकता हो कि ऐसा करने से कैसे रहेगा। तो एक बार ज़रूर देवता को निकाला जाता है, तो देवता आते हैं, अगर उन्होंने जो चीज़ बोल दिया वही करना पड़ता है, उससे फालतू हम नहीं कर सकते हैं, अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं। और ये जानकारी भी मिली है कि यहाँ पर आप छत नहीं डालते क्योंकि छत के लिए आपको आदेश नहीं किया गया है, यही बात है सर? हाँ, संभव तो यही होगा। जितने भी यहाँ पे जितने भी देवता हैं हमारे, कुछ ना कुछ चाहे छोटे ही रूप में जो है हल्के ही मंदिर हों उस ज़माने के, चाहे पुराने हों नए हों, तो सभी में संशोधन किया गया, लेकिन इनके उसमें कोई संशोधन नहीं किया है, केवल ये मूर्ति है बस, इसके अलावा और कुछ। भोग के रूप में जो है हमेशा नया अनाज जो भी पैदा होते हैं, जैसे चावल के टाइम पे जो है खीर चढ़ाई जाती है, और ये गेहूं के टाइम में जो है रोट प्रसाद वगैरह वगैरह पूरी चढ़ाई जाती हैं। नहीं, मेला अलग से यहाँ पे अलग से कुछ नहीं लगता है। पांडव नृत्य के समय पे जब भी होगा इनको मतलब इंसान तो मोटी मोटी डेट बता सकता है कि फलाने दिन से हम तय करेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन भगवान का ही होता है।
गजपाल सिंह रावत जी बता रहे हैं कि जो भी धार्मिक आयोजन होगा उसमें हम लोग एक तिथि निर्धारित करते हैं। देवता हमारे बीच अवतरित होते हैं तो हम उनसे पूछते हैं और वो अपने हिसाब से उस तिथि को निर्धारित करते हैं और जिसको हमें मानना होता है। इस समय श्री दानेश्वर देवता जी के दर्शन के बाद अब हम पहुंचे हैं उनकी माता जी के पास और उनकी माता जी यहाँ स्थापित हैं और इनके बारे में जो कथा अभी श्री गजपाल सिंह रावत जी ने बताई है, धूमा देवी जी ने हमें जानकारी दी है। दानेश्वर जी भगवान जो हैं उनकी माता जी तो वो यहाँ पे स्थापित हैं और ये छोटे छोटे जैसे ये मान्यता है कि उनके भाई बहन उनके वो प्रतिमूर्ति जैसे रखी गई है यहाँ पे। तो ये परिवार सहित वहाँ से उस चोटी से छलांग लगाई थी क्या इन्होंने यहाँ। बस जब भी उनकी पूजा होती है, नीचे दानेश्वर जी की पूजा होती है तो हमेशा इनकी भी पूजा होती है। ने बहुत सारी जानकारियाँ सर हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।